जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप देख रहे हैं सैनिक सुविधा YouTube चैनल। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में ऐसे मुद्दे पर बात होगी जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सैनिक भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर 5 वर्ष में पेंशन का रिवीजन किया जाता है। जैसे कि 2014 में OROP 1 का रिवीजन किया गया था और 2019 में OROP 2 का रिवीजन किया गया है 1 जुलाई 2019 से। तो अभी 1 जुलाई 2024 से OROP 3 का रिवीजन होने वाला है, तो उसके बारे में चर्चा करूँगा। और उसमें क्या क्या मुद्दे होंगे, तो उसमें मुद्दे होंगे OROP किस रैंक को मिलेगा, किसको फ़ायदा होगा। दूसरा, सिपाही, नायक, हवलदार, सूबेदार, इसमें किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये कब से लागू होगा और कब तक इसका एरियर मिलेगा और कितनी बढ़ोतरी होगी। और इसमें डिसेबिलिटी पेंशन वालों को कितना फ़ायदा होगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को कितना फ़ायदा होगा और इसमें JCOज रैंक को कितना फ़ायदा होगा। जैसे कि OROP 2 में JCOज रैंक को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको कोई एरियर नहीं मिला है, तो इस बार क्या JCOज को इसका फ़ायदा होगा। इसके अलावा फैमिली पेंशनर, पेंशनर और डिपेंडेंट पेंशनर, इनके बारे में भी बात होगी। और 8वां मुद्दा रहेगा ऑफिसर JCOज OR की पेंशन में बराबर बढ़ोतरी होगी या पहले की तरह ऑफिसर को अधिक दिया जाएगा और JCOज OR को कम दिया जाएगा। इन सभी मुद्दों पर बात होगी। तो सैनिक भाइयों, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी तक पहुँच सके। तो सैनिक भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप वीडियो को बीच में स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। तो सैनिक भाइयों, वीडियो में बताई गई बातों को डिटेल में जानने के लिए हमें इस टेबल को देखना होगा। लाइकली टू बी OROP 3 टेबल, JCOज OR ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर्स। इस टेबल में रैंक दिया हुआ है, क्वालिफाइंग सर्विस दी हुई है, OROP 1 की बेसिक पेंशन दी गई है, OROP 2 की बेसिक पेंशन दी गई है, OROP 3 की बेसिक पेंशन दी गई है, 2023 का मिनिमम दिया गया है, 2024 का मैक्सिमम दिया गया है और इन सब का डिफरेंस दिया गया है। इसके आधार पर वीडियो में बताई गई सभी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिपाही की क्वालिफाइंग सर्विस। 17 साल के हिसाब से OROP 1 में इनकी जो बेसिक पेंशन थी 17,130 थी और OROP 2 में 18,807 हो गई और OROP 3 में 20,663 हुई इनकी बेसिक पेंशन। और इनका जो 2023 का मिनिमम है 18,200 है और 2024 का जो मैक्सिमम रहेगा इनका 22,125 रुपये रहेगा। और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देने पर OROP 3 का जो अमाउंट आया है 20,663 रुपये आया है। और अगर हम 20,663 यानी कि OROP 3 में से OROP 2 18,807 रुपये घटा देते हैं तो डिफरेंस आता है 1,856 रुपये का। यानी कि सिपाही जिसकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स है उसका OROP 3 में 1,856 रुपये की बढ़ोतरी होगी। अगला रैंक है नायक, क्वालिफाइंग सर्विस 17 ईयर्स, OROP 1 में बेसिक पेंशन 18,427 रुपये, OROP 2 में बेसिक पेंशन 20,107 रुपये और OROP 3 में जो बेसिक पेंशन होगी 22,251 रुपये इनकी होगी। और 2023 का मिनिमम जो इनका बनता है 20,102 रुपये बनता है और 2024 का मैक्सिमम बनता है 24,400 रुपये। और अगर हम 20,102 और 24,400 को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो इसका 22,251 रुपये बन जाता है, जो कि OROP 3 का आपका बेसिक पे बन जाता है। और अगर हम OROP 3 में से OROP 2 को घटाते हैं तो इनका डिफरेंस आता है 2144 रुपये। यानी कि नया क्वालिफाइंग सर्विस जिसकी 17 ईयर्स है उसका OROP 3 का बेसिक पेंशन बनेगा 22,251 रुपये और जो डिफरेंस होगा 2144 रुपये का होगा। यानी कि 2144 रुपये का फ़ायदा होगा नायक को OROP 3 में। अभी देख लेते हैं हवलदार का, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स है। OROP 1 में इनकी बेसिक पेंशन थी 19,772 रुपये, OROP 2 में इनकी बेसिक पेंशन हुई 21,782 रुपये और OROP 3 में जो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 23,618 रुपये। और 2023 का इनका जो
मिनिमम बनता है 21,436 बनता है और मैक्सिमम बनता है 25,800 रुपये। अगर मिनिमम और मैक्सिमम को जोड़ते हैं यानी कि 21,436 और 25,800 को जोड़ते हैं तो उनका औसत आता है 23,618 रुपये, जो कि OROP 3 की बेसिक पेंशन हुई हवलदार क्वालिफाइंग सर्विस 19 ईयर्स की, और इनको 1836 रुपये का फ़ायदा हुआ हवलदार को OROP 3 में OROP 2 के मुकाबले में। अगला रैंक देख लेते हैं होनरेरी नायक सूबेदार क्वालिफाइंग सर्विस 24 ईयर्स, OROP 2 में बेसिक पेंशन 23,750 रुपये, और जो OROP 3 में इनकी बेसिक पे बनेगी वो बनेगी 25,250 रुपये। ये किस प्रकार से बनेगी, तो 2023 का इनका मिनिमम बनता है 23,700 और 2024 का मैक्सिमम बनता है 26,800। तो 23,700 प्लस 26,800 को अगर जोड़ते हैं और उनका एवरेज निकालते हैं, उनका औसत निकालते हैं, तो वो बनता है 25,250 रुपये। ये होनरेरी नायक सूबेदार का है 24 साल क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से। और इनकी जो बढ़ोतरी हुई पेंशन में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी होनरेरी नायक सूबेदार को। अभी देख लेते हैं नायक सूबेदार का क्वालिफाइंग सर्विस 26 ईयर्स, OROP 1 में बेसिक पेंशन 26,741, OROP 2 में बेसिक पेंशन 24,825 रुपये, और OROP 3 में जो इनकी बेसिक पेंशन बनेगी वो बनेगी 27,450 रुपये। तो ये किस प्रकार बनी इनकी 27,450 रुपये OROP 3 की, तो 2023 का इनका मिनिमम 26,800 है और 2024 का मैक्सिमम है इनका 28,100 रुपये। तो इस प्रकार इनको दोनों को जोड़ने के बाद में इनका औसत निकाला गया, तो औसत आया इनका 27,450 रुपये, जो OROP 3 की बेसिक पेंशन इनकी हुई। और इनका डिफरेंस आया OROP 2 और OROP 3 का 2,625 रुपये, यानी कि 2,625 रुपये का फ़ायदा होगा नायक सूबेदार को OROP 3 में। अभी देख लेते हैं सूबेदार रैंक का क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, OROP 1 बेसिक पेंशन 32,614 रुपये, OROP 2 बेसिक पेंशन 31,000 रुपये, और OROP 3 में जो इनकी बेसिक पे बनेगी 33,005 रुपये बनेगी। किस प्रकार से बनेगी OROP 3 की 33,005 रुपये, तो 2023 का जो इनका मिनिमम है 31,900 है, 2024 का जो इनका मैक्सिमम है 34,110 है। अगर हम 31,900 और 34,110 रुपये को जोड़कर 2 से भाग करते हैं, इनका औसत निकालते हैं, तो इनका औसत आता है 33,005 रुपये। और अगर OROP 3 और OROP 2 का डिफरेंस निकालते हैं तो 2,005 रुपये आता है, यानी कि इनका फ़ायदा होगा 2,005 रुपये का OROP 3 में। अभी देखते हैं अगला रैंक सूबेदार मेजर का क्वालिफाइंग सर्विस 30 ईयर्स, OROP 1 का इनका बेसिक पे 33,526, OROP 2 का बेसिक पे 31,625 रुपये, और OROP 3 का जो इनका बेसिक पे बनेगा 34,117 बनेगा। किस प्रकार से बनेगा इनका 34,117, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। 2023 का मिनिमम बनेगा इनका 32,611 और मैक्सिमम बनेगा 35,623। और अगर हम 32,611 और 35,623 को जोड़ते हैं और उनको 2 से भाग देते हैं तो 34,117 आता है इसका औसत। जो इसका औसत हुआ वो इनका OROP 3 का बेसिक पे हुआ। और अगर इनका डिफरेंस देखें OROP 3 और OROP 2 का, तो 2,492 रुपये का आता है, यानी कि इनको 2,492 रुपये का फ़ायदा हुआ यहाँ पे OROP 3 में। अभी देख लेते हैं होनरेरी लेफ्टिनेंट क्वालिफाइंग सर्विस 32 ईयर्स, OROP 1 बेसिक पे 41,352 रुपये, OROP 2 बेसिक पे 41,200 रुपये, और OROP 3 में जो बेसिक पे बनेगी 43,629 रुपये बनेगी। और OROP 3 में 43,629 रुपये इनके किस प्रकार से बने, तो इनका जो 2023 का मिनिमम है 42,458 है और 2024 का मैक्सिमम है 44,800 है। अगर 42,458 और 44,800 को दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं मिनिमम और मैक्सिमम को, तो उनका औसत आता है 43,629 रुपये, यानी कि 43,629 रुपये इनका OROP 3 का बेसिक पेंशन हुआ। और इनका अगर OROP 3 और OROP 2 का डिफरेंस देखते हैं तो इनका 2,429 रुपये बनता है। इनकी पेंशन में जो बढ़ोतरी हुई 2,429 रुपये की हुई। अगला रैंक है होनरेरी कैप्टन क्वालिफाइंग सर्विस 32 है, OROP 1 बेसिक पे 43,716 रुपये, OROP 2 बेसिक पेंशन 43,675 रुपये, और OROP 3 में जो इनका बेसिक पेंशन बनेगा 45,938 रुपये बनेगा। किस प्रकार से बना इनका OROP 3 का 45,938 रुपये, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ।
इनका 2023 का जो मिनिमम है वो 44,987 है और 2024 का मैक्सिमम है 46,888 है। अगर हम 44,987 और 46,888 को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं तो इनका औसत आता है 45,938 रुपये। जो 45,938 है इनका वो आरोपी 3 का बेसिक पे हुआ। और अगर हम इनका OROP 3 और OROP 2 का अंतर देखते हैं तो 2263 रुपये आता है, यानी कि इनको 2263 रुपये का फ़ायदा हुआ OROP 3 में। तो अभी तो हमने ये जाना इनको कितना कितना फ़ायदा हो रहा है। तो सैनिक भाइयों अभी हम देखते हैं सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस रैंक को हो रहा है। तो देखिए देखते हैं, सिपाही को 1856 रुपये का फ़ायदा हुआ, नायक को 2144 रुपये का फ़ायदा हुआ, हवलदार को 1836 रुपये का फ़ायदा हुआ और होनरेरी नायक सूबेदार को 1500 रुपये का फ़ायदा हुआ और नायक सूबेदार को 2625 रुपये का फ़ायदा हुआ और सूबेदार को 2005 का फ़ायदा हुआ और सूबेदार मेजर को 2492 का फ़ायदा हुआ। होनरेरी लेफ्टिनेंट को 129 का फ़ायदा हुआ और होनरेरी कैप्टन को 2263 रुपये का फ़ायदा होता है। अगर इन सब में हम देखें तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है नायक सूबेदार को। नायक सूबेदार को 2625 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। और जो सबसे कम फ़ायदा हुआ 1500 रुपये का वो हुआ है होनरेरी नायक सूबेदार को। उसके बाद सबसे कम फ़ायदे में हवलदार है 1836 रुपये और बढ़ोतरी जैसे मैंने आपको बताया है नायक सूबेदार पहले नंबर पर 2625 रुपये। तो अगर हम देखते हैं OROP 2 के बनस्पत में OROP 3 में सभी रैंकों को फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि OROP 2 में हमारे नायक सूबेदार को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ था, लेकिन सूबेदार को तो बिल्कुल भी इसका फ़ायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सूबेदार को भी OROP 3 में पक्का फ़ायदा इसका मिलेगा। और ये फ़ायदा जो होगा चाहे वो फैमिली पेंशनर हो, चाहे स्पेशल फैमिली पेंशन हो, चाहे रिजर्विस्ट पेंशनर हो और चाहे डिसेबिलिटी पेंशनर हो, सभी को मिलेगा इसका पूरा फ़ायदा। जैसे कि OROP 2 में भी दिया गया है, OROP 1 में भी इसका पूरा फ़ायदा दिया गया है इन सभी को। भाइयों प्री मैच्योर के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि प्री मैच्योर को 1 जुलाई 2014 के बाद में आने वालों को OROP 2 में कोई फ़ायदा नहीं दिया गया है, तो OROP 3 में फ़ायदा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सैनिक भाइयों जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 जुलाई 2024 से हमारे सभी पेंशनर OROP 3 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन 1 जुलाई 2024 से पहले लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। इसी कारण से प्री मैच्योर को OROP 3 का बेनिफिट मिलता हुआ कम दिखाई दे रहा है और चुनाव होने के बाद में हो सकता है OROP 3 भी लटक जाए OROP 2 की तरह ही और अगले चुनाव से पहले OROP 3 मिले। लेकिन इसका जो एरियर है वो 1 जुलाई 2024 से मिलना तय है, चाहे ये 2026 में मिले या 27 में मिले या 2029 में मिले, लेकिन एरियर सभी पूर्व सैनिकों को 1 जुलाई 2024 से ही दिया जाएगा। तो सैनिक भाइयों आज के वीडियो में यही थी एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए। मेरे द्वारा इसी प्रकार की अन्य छोटी छोटी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को समय समय पर दी जाती हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।